अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे आज इस सीआर असम्बली के इस कैडर कन्वेंशन के लिए आए हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफ़त ख़ान साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट लीडर्स और आए हुए हमारे यहाँ पर तमाम कैडर्स लीडर्स, आज जो हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, एक बहुत बड़ी कड़ी एक निस्बत हमारे साथ जुड़कर है, वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हम सब लोग शुरू दिन से जुड़कर हैं और अपना तमाम तर वक्त और अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ इस प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट के लिए हम सब लोग लगा रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को आज पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर कर्नाटक और उसके साथ साथ शहर मैसूर में हमारी इस पार्टी को एक नए तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आज मैसूर से लेकर कर्नाटक, कर्नाटक से लेकर हिंदुस्तान के तकरीबन 27 स्टेट में आज हमारी पार्टी का परचम लहरा आ रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है। और हाल ही में एक हफ्ता 10 दिन पहले कर्नाटका स्टेट जनरल सेक्रेटरी और कर्नाटका स्टेट लीडर्स की जानिब से ये अनाउंसमेंट भी किया गया कि कर्नाटका स्टेट के जो 31 ज़िले हैं, 30 पर 1 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने में वो लोग कामयाब हुए। हाल ही में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में नई कमेटी बनाई गई, हावेरी डिस्ट्रिक्ट और गदग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के साथ साथ हमारे कर्नाटका स्टेट के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टी का परचम लहराने का एक वजूद में आया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ साथ अगर हमें मैसूर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट में रेवेन्यू अगर असम्बलीज की बात करें तो वो 11 असम्बलीज आते हैं, लेकिन हमारी मैसूर ज़िला जो कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट की DWC है, इसके अंडर 8 असम्बली कमेटीज आती हैं। इसमें 5 असम्बली में हमारा वजूद है, 4 असम्बलीज में असम्बली कमेटी है और 1 असम्बली में ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पर असम्बली कमेटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। 3 असम्बली कमेटीज अभी भी हमारे लिए पहुँचने के लिए बाकी हैं, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। तो मैसूर में भी जब से पार्टी शुरू हुई है उस दिन से लेकर अब तक मैसूर में हर जगह पर हमारी पार्टी के एक्टिविटीज़, पार्टी का परचम लहरा रहा है, लेकिन 3 असम्बली अभी भी हमारे सर पर पहुंचना बाकी है। तो हमारे तमाम कैडर्स, लीडर्स इन तमाम चीज़ों की फिक्र करना है। तो बहरहाल आज हम लोग यहाँ पर सीआर असम्बली के एक कन्वेंशन में मौजूद हैं। सीआर असम्बली में तकरीबन 20 वार्ड आते हैं। हमारा वजूद अब फिलवक्त 2 से 3 वार्डों में मौजूद है और हमारे लिए बहुत काम बाकी है। लेकिन एक दुख भी होता है, एक अफसोस भी है, हमारी भी खामियां हैं कि हमारी जो सीआर असम्बली है वो एक ऐसी असम्बली है जहां पर यह भी कहना गलत नहीं है कि पार्टी का काम इसी ज़मीन से शुरू हुआ। शहर मैसूर में पार्टी का काम यहीं से शुरू हुआ, यहीं से इस पार्टी की शुरुआत हुई, इसी असम्बली से। लेकिन आज हमारे कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से, हमारे एक्टिविटीज़ के प्रॉब्लम्स की वजह से आज बहुत सारे हमारे सीआर असम्बली के कैडर्स हमारे से दूर भी हैं। तो हमारे उनको करीब करने में शायद हमारी बहुत सारी कोताहियाँ होंगी,
तो हम लोग उस कोताहियों को दूर करते हुए, हमारे से जो दूर हुए कैडर्स हैं उनको अपने साथ जोड़ते हुए इस असेंबली को फिर से उस तरह एक मजबूत, क्योंकि मुझे याद है तकरीबन 2012 या 2013 के असेंबली इलेक्शन से पहले वार्ड और ब्रांचेस के जो हमारे इंटरनल इलेक्शंस चलते हैं, तो उस इलेक्शन में यहाँ पर वार्ड नंबर उस वक्त 42, 43 ऐसा कुछ 39, 40 ऐसा था। तो उस वक्त जो है इसी शादी महल में, जो आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इसी शादी महल में एक वार्ड का इलेक्शन हुआ, तो उसमें ये पूरा हाल जो है भर गया था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो यहाँ पर उस वार्ड का इलेक्शन हुआ था। उस वार्ड में वार्ड प्रेसिडेंट हमारे माजिद गुजरी हुए थे, वार्ड सेक्रेटरी हमारे दाऊद हुए थे। उस वक्त में मुझे जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी वार्ड की मिली थी। तो यहाँ पर वो मंजर मुझे दिखने को आया था। तो आज हमारी असेंबली कमेटी का मंजर भी उस वार्ड कमेटी के मंजर के बराबर तक नहीं हो सका है। तो दोबारा जो हमारी ताकत इस असेंबली में थी, तो उस दोबारा उस नहज पर लाने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को दोबारा उस तरह यहां पर पार्टी को मजबूत करने और उस असेंबली को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद करना है। क्यों हमारे से हमारे कैडर्स दूर हैं? क्या हमारे कुछ कोताहियां हैं, या पार्टी के मकासद को या हिंदुस्तान के मौजूदा हालात को उनको समझाने में हम लोगों में कुछ कमी है? हम लोग उनको बेहतर तरीके से पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी का मकसद शायद नहीं समझाए होंगे। तो हमें इस पर ज्यादा जद्दोजहद करनी है और ये दुख हम सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मजबूत असेंबली थी और दोबारा वो मजबूती हमें वापस लाना भी है। जो हमारे से दूर हैं उनको खींचकर, उनको समझाकर हमारे साथ दोबारा जोड़ना है। अब मौजूदा जो हालात हैं, इस हालात पर, जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हैं, इस हालात पर नजर करते हुए शायद हमारी पार्टी की ताकत इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत छोटी नजर आती होगी। हमारे पास एमएलए एमपीस नहीं होंगे, लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए एक अपोजिशन रोल, अवाम मुखालिफ पॉलिसियां लाने में हो या अवाम के ऊपर कहीं पर भी किसी भी कम्युनिटी के ऊपर जुल्म करने में हो, तो फिल फौर उस पर रिएक्ट करना, उसके उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उस अवाम खिलाफ पॉलिसियां जो गवर्नमेंट लागू कर रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने वाली अगर कोई पार्टी है, कोई ताकत है, तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आज चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हो या स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से हो, जब भी अवाम मुखालिफ पॉलिसियां लाई जाती हैं, फिल फौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या कोई मामला बड़ा है तो उसे एहतिजाज करना, या उसके लिए मुस्तकिल जद्दोजहद करना, ये आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुस्तकिल इस जद्दोजहद में हर वक्त एक्टिव है। हाल ही के अगर कर्नाटका स्टेट के चंद इश्यूज हम लोग यहां पर बोलेंगे, मैं बोलना मुनासिब समझता हूं कि हमारी जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पावर है, ताकत है, वो आज खुद हमारे कैडर्स नहीं समझ पा रहे। आज हम लोगों को खुद मालूम नहीं है जिस झंडे के साथ, जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, उस प्लेटफॉर्म की, उस झंडे की क्या ताकत है, आज हिंदुस्तान में उसकी हैसियत क्या है, ये हम खुद समझने में नाकाम। लेकिन अवाम और जो दूसरी रूलिंग पार्टियां हैं, वो पार्टियों को हमारी ताकत समझ में आ गई। एक छोटी सी मिसाल से हम हमारी पार्टी की ताकत को समझ सकते हैं। हाल ही में रिसेंट, मैं पुरानी स्टोरियां कुछ नहीं सुनाता यहां पर, हाल ही में रिसेंट कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि हम लोग कर्नाटका स्टेट में 1000 वाइन शॉप के लाइसेंस इश्यूज करेंगे। 1000 वाइन शॉप के लाइसेंस क्या करेंगे? लाएंगे, देंगे, लागू करेंगे। ये कानून पास किया गया, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया। तो जैसे ही स्टेटमेंट आया, फिल फौर उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। उसके बाद जो है गांधी जयंती का जो 2 अक्टूबर का मौका आया, तो कर्नाटका स्टेट में ये एक दिन पहले, ये ताज्जुब की बात होगी कि इतने कम वक्त में पूरे कर्नाटका स्टेट में इतने बड़े इश्यूज पर प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ बात करना,
ये सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लिए ही पॉसिबल है। 30 तारीख को 30 सितंबर को स्टेट कमेटी मीटिंग चल रही थी, तो उसमें यह एजेंडा लाया गया कि ये जो गवर्नमेंट ने 1000 वाइन शॉप का मसला उठाया है, इस पर हम लोगों को कुछ तो अच्छे बड़े तरीके से कार्रवाई करना है, इसके खिलाफ आवाज उठाना है। 30 तारीख को मीटिंग चल रही है, वहां डिस्कशन चल रहा है, तो वहां फैसला लिया गया 2 अक्टूबर को जो गांधी जयंती होने वाली है, तो उस गांधी जयंती के मौके पर पूरे कर्नाटका स्टेट में जहां पर गवर्नमेंट की जानिब से गांधी जयंती मनाई जाती है, पॉसिबल है तो वहीं पर उसी जगह पर जाकर यह एहतिजाज करना है कि ये गवर्नमेंट को गांधी जयंती मनाने का हक नहीं है, क्योंकि ये लोग गांधी के संस्कार के खिलाफ काम कर रहे हैं, गांधी के उसूलों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये स्टेट के अंदर फसादात और ये अलग अलग तरीके से लोगों के अंदर बुराइयों को और आम करना, उनके अंदर से डिसिप्लिन को खत्म करना, ये तमाम चीजें इस वाइन शॉप के लाइसेंस लागू करने से हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को गांधी जयंती के दिन एहतिजाज करना है। कहां? पूरे कर्नाटका स्टेट में। कब मीटिंग हो रही है? 30 तारीख को। कितने दिन बचे हैं? सिर्फ 1 दिन बचा है। तो इतना बड़ा फैसला लेने में पार्टी पीछे नहीं हटी, क्योंकि हमारे कैडर्स, हमारे लीडर्स पर भरोसा है, क्योंकि ये फैसला लेने से ये तमाम लोग क्या होंगे? फील्ड में उतरेंगे, काम करेंगे। तो बहरहाल फैसला लिया गया और 2 अक्टूबर को पूरे कर्नाटका स्टेट में एहतिजाज भी किया गया। और वो एहतिजाज की वजह से कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को इतनी परेशानी हुई और इतनी परेशानी हुई, इतना दबाव उन पर हुआ, उनकी इतनी बदनामी हुई उस पॉलिसी की वजह से कि फिलफौर 1 हफ्ते बाद जो प्रोटेस्ट किया गया, फिलफौर उसके 1 हफ्ते के बाद सीएम ने आकर यह स्टेटमेंट दिया कि हम लोग ये पॉलिसी नहीं ला रहे हैं, हम लोग लाइसेंस नहीं देंगे। किसकी वजह से हुआ भाई? हमारे पास एमएलएस नहीं है जो असेंबली में जाकर वहां हंगामी तौर पर बात करें, इश्यूज को उठाएं, वहां गवर्नमेंट पर प्रेशर डालें, नहीं है। लेकिन हमारी जो कैडर बेस पार्टी, हमारी जो ताकत है, ये ताकत वहां पर भारी पड़ी, जिसकी वजह से वो लोगों को अपनी पॉलिसी क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा, चेंज करना पड़ा। यह है हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत, यह है हमारा पावर। ऐसे कई मिसालें हैं, ये और 1-2 मिसालें देकर मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हाल ही में जो फलस्तीन का इशू चल रहा था, फलस्तीन के प्रोटेस्ट को बहुत जगह पर परमिशन नहीं दिया जा रहा था, फलस्तीन में बहुत सारा जुल्म हो रहा था, तो उसके खिलाफ जो है फलस्तीन के फेवर में चंद लोग व्हाट्सएप में मैसेजेस भेज रहे थे, चंद लोग स्टेटस रख रहे थे। तो होस्पेट के एक करिए में एक मुसलमान ने स्टेटस रखा, तो वहां से उसकी शुरुआत हुई। स्टेटस रखा फलस्तीन के फेवर में कि फलस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो गलत है, उनके फेवर में बात की, स्टेटस रखा। तो फिलफौर वहां के स्टेशन से उस आदमी को अरेस्ट किया गया, उसको स्टेशन को लेकर गए। जैसे ही ये इश्यूज मालूम हुआ तो हमारे एक स्टेट लीडर ने सिर्फ ट्वीट किया। क्या किया? डीजीपी ऑफ कर्नाटका, सीएम ऑफ कर्नाटका और होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को टैग करते हुए सिर्फ ट्वीट किया कि क्या आज किसी मजलूम के बारे में स्टेटस रखना भी जुर्म है? क्या आपके स्टेशन, क्या यही है कानून? आप एक आदमी को अरेस्ट किए हैं फुला खरिये में। तो फिलफौर उस खरिये के पुलिस स्टेशन से हमारे स्टेट लीडर को फोन आया कि भाई आप इतना बड़ा, इस छोटे से इशू को इतना बड़ा ट्वीट क्यों कर रहे हैं? हम लोग पहले से उसे क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए। यह है हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पावर। तो यह पावर हम सब लोग जमा होने की वजह से हमारी पार्टी को मिला है। हम लोग इस पार्टी में जमा हुए हैं, हमारे पास इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास वो शख्सियात नहीं है कि फुला पार्टी में वो सीएम थे, वो फुला पार्टी में एमएलए थे, वो लोग हमारी पार्टी को आ गए। ऐसा कोई हमारे पास कोई चेहरा भी नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। लेकिन हमारे पास जो ताकत है वो हमारे कैडर्स की कुर्बानियां, हमारे कैडर्स के सैक्रिफाइस की वजह से इस प्लेटफॉर्म को वो ताकत मिली है, वो पावर मिला है। छोटी बात नहीं है, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को आज पार्टी फेस कर रही है। आज पार्टी के जो इंटरनल हालात हैं, जो फाइनेंशियल हालात हैं, आप तमाम लोग जानते हैं किस दौर से पार्टी गुजर रही है, पार्टी के ऊपर किस तरह के हालात हैं। ऐसे मौके पर भी पार्टी जो है चैलेंजेस का सामना करने के लिए पीछे नहीं हट रही। अभी हाल ही में जो अभी रिसेंट जो चल रही है यात्रा,
आपको मालूम है बेंगलुरु से 6 दिसंबर से स्टार्ट हुई, 11 दिसंबर को बेलगाम में जाकर कंक्लूड होने वाली है। तकरीबन 11 से 12 डिस्ट्रिक्टों का सर्वे करते हुए वो यात्रा बेलगाम को पहुंच रही है। और उसके एजेंडे ये हैं कि जो मुसलमानों का 2B रिजर्वेशन है जो कैंसिल किया गया बीजेपी गवर्नमेंट से, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए लाने के लिए कोई देर नहीं है। वो जानबूझकर वो लोग इसको पेंडिंग किए हुए हैं कि वो कोर्ट में मसला है, वो फुला है, वो ऐसा है। लेकिन ये मसले को इमीडिएट लागू करो और जो 4% था उसे 8% बनाओ, इस डिमांड को लेकर। और कांतराज आयोगा और सदाशिवा जो रिपोर्ट है, ये 2 रिपोर्टों को जो सर्वे किया गया था, इसको लागू करो, इसे इंप्लीमेंट करो। ये 3-4 एजेंडे को लेकर यात्रा निकाली गई है। बहुत बड़ा चैलेंज है, मामूली यात्रा नहीं है। तो ये पूरा जो हमारी पार्टी का पावर है, जो हमारी पार्टी के हालात हैं, इन तमाम को मद्देनजर रखते हुए हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। मैं एज ए पार्टी लीडर, मैं एज ए पार्टी कैडर, मैं एज ए इस पार्टी का हिस्सा हूं। सबसे पहले यह समझना है कि मैं इस पार्टी का हिस्सा हूं। इसके साथ, पार्टी के साथ जो हालात आ रहे हैं, पार्टी के ऊपर जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चैलेंजेस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मेरा भी सैक्रिफाइस होना चाहिए। अब यहां पर सिंपल तरीके से अगर हम लोग जायजा लें, अभी पार्टी के ऊपर किस तरह के हालात हैं, ये अगर डीपली बयान किया जाए तो बहुत वक्त चाहिए, अभी बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहुत मुश्किल और बहुत पेचीदा हालात पार्टी के ऊपर गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं एज ए कैडर, मैं एज ए लीडर, मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरा सैक्रिफाइस, चाहे वो वक्त के जरिए से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हर तरीके से हो, मेरा क्या है कंट्रीब्यूशन। जो पार्टी का मकाम आज है, वो उस पार्टी के मकाम का मैं एक हकदार हूं, क्योंकि मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूं। जब उस मकाम का हकदार हूं, जो उस खुशी का, उस सेलिब्रेशन का, उस पावर का हकदार हूं, तो उसकी परेशानियों का भी मैं हकदार हूं। उसके इस क्रूशल हालात में मेरा ज्यादा से ज्यादा हिस्सा होना भी मैं उसका जिम्मेदार हूं। तो यहां पर सबसे अहम बात मेरी यही है कि हमारी जो इस CR असेंबली के हालात हैं, जो असेंबली दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, इसे दोबारा हमें पावरफुल बनाना है। हमें दोबारा जो पुरानी यहां पर असेंबली थी, जो पुराने यहां पर हमारे कैडर्स, लीडर्स थे, तकरीबन 150-200 हमारे कैडर्स इस असेंबली में थे। तो एक तो नए लोगों को लाना है, दूसरा चैलेंज हमारे लिए ये है कि हमारे से जो दूर हुए हैं उनको समझाकर, उनके गिले शिकवों को दूर कर कर दोबारा हमारी पार्टी में उन लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो यहां पर आने वाले हमारे सामने और चैलेंजेस हैं। मैसूर के लिए हमारी असेंबली, CR असेंबली के लिए भी चैलेंज है कि आने वाले मैसूर सिटी कारपोरेशन इलेक्शन में किसी भी हाल में, एक तो कंपलसरी है, 2 की कोशिश करना है। एक सीट यहां पर CR असेंबली में जीतना कंपलसरी है, 2 की क्या करना है, कोशिश करना है। क्योंकि ये जो असेंबली है, इसमें हमारा पहले से कारपोरेटर रह चुका है, एक कारपोरेटर यहां से रह चुका है। हम लोग ऐसे आदमी को जो जीत भी नहीं सकता था, या उसकी कोई अलग से इंडिविजुअल पहचान नहीं थी, ये कोई एक बड़ा लीडर नहीं था, ऐसे आदमी को लाकर ही क्या कर दिए हम लोग, यहां के कैडर्स जिताए हैं। लेकिन अब जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, मुस्तकिल कौम के दरमियान रहने वाले लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं, लोगों की 24 घंटे खिदमत करने वाले लीडर्स हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे लीडर्स को हमें कारपोरेशन भी पहुंचाना है, हमारी आवाज को मैसूर के कारपोरेशन में भी गूंजने का मौका देना है। हमारे आवाम को जो यहाँ कारपोरेशन के जरिए से जो फायदे होते हैं, गवर्नमेंट के जरिए से जो फायदे होते हैं, वो पहुंचाना भी जरूरी है। और यहां पर क्या भी मुश्किल चीज नहीं है, अगर कोशिश करें तो 2 बार भी हम लोग जीत सकते हैं। जीत सकते नहीं क्या? लेकिन जीत सकते हैं, एक ही शर्त है, हमारे कैडर्स एक्टिवली पार्टी के एक्टिविटीज में शामिल होना है। क्योंकि हमारी पार्टी की पहचान एक शख्सियत बिल्कुल भी नहीं। नेशनल के प्रेसिडेंट MK फैजी साहब हैं, वो आज हैं, कल बदल जाएंगे। हमारी नेशनल पहचान MK फैजी साहब नहीं है।
स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब हैं, अब हैं, कल बदल जाएंगे। वो स्टेट प्रेसिडेंट मजीद साहब हैं तो पूरे कर्नाटका स्टेट की पहचान मजीद साहब नहीं है। मैसूर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रफत खान साहब हैं, कल बदल भी सकते हैं। तो ये एक शख्सियत हमारे पर कहीं पर भी पार्टी में नहीं है। तो इस तरह यहां पर खुसूसन सीआर असेंबली में आप लोग तमाम एक्टिवली हर एक्टिविटी में शामिल होना है। हमारी पार्टी की पहचान को और बढ़ाना है और पार्टी की एक्टिविटीज को बढ़ाना है। मैं समझता हूं यहां सीआर असेंबली में जितना पार्टी से लोग फायदा उठाए हैं, दूसरी असेंबली में उतना फायदा नहीं पहुंचा है। पार्टी की जानिब से लोगों को उतना ज्यादा फायदा दूसरी जगह पर नहीं पहुंचा है, सीआर असेंबली में बहुत ज्यादा पहुंचा है। तो उसका बेनिफिट रिटर्न में हमें क्या करना है? वोट लेकर लेना है। यहां पर 2 सीट किसी भी हाल में जिताना है। अगर यहां पर जितने लोग बैठे हैं ये लोग अगर ठान लें, ये लोग अगर पक्का इरादा कर लें कि इस मर्तबा हम लोग कारपोरेशन में 2 कारपोरेटर जिताएंगे, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, करेंगे सब लोग इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आज हम लोग जो जमा हुए हैं सीआर असेंबली के डेवलपमेंट के बारे में और कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, इंशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट साहब वो आपके सामने नेक्स्ट अनाउंस भी करेंगे। तो मैं इसी चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।